हमारे ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम हैं डॉक्टर गोपाल तिवारी, पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी। आज हम हस्तरेखा विज्ञान के अंतर्गत भाग्य रेखा और स्वास्थ्य रेखा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देंगे। किस प्रकार से आप किस दिशा में कार्य करें कि आपका भाग्य आपके सापेक्ष रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विस्तारित करें। आज हम ये देखिए, हस्तरेखा विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये भाग्य रेखा आ रही है। ये भाग्य रेखा है। जीवन रेखा और स्वास्थ्य रेखा के मध्य में एक ये रेखा चली आ रही है। इसको भाग्य रेखा कहते हैं। किसी किसी के हाथ में ये भाग्य रेखा का अभाव होता है, यानी कि ये भाग्य रेखा होती ही नहीं, इसकी निर्मिति नहीं रहती है। तो जिसके हाथ में ये भाग्य रेखा नहीं रहती है या अविकसित रहती है, अपूर्ण रहती है, बहुत ही पतली धागे की तरह होती है, तो वो कम भाग्यशाली होते हैं। या जिनके हाथ में ये रेखा होती ही नहीं, वो भाग्यहीन कहे जाते हैं। जिनके हाथ में सुस्पष्ट और मणिबंध को स्पर्श करती हुई ये रेखा समानांतर चली आ रही होती है, तो वह लोग भाग्यशाली होते हैं। किसी भी कार्य में जब वह हाथ लगाते हैं, किसी भी कार्य को आरंभ करते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से उनको मिला करती है। अब ये भाग्य रेखा कितनी पतली है, कितनी पतली है और कितनी मोटी है। ये रेखा बहुत पतली हल्की धागे के सदृश दिखाई देती है, तो उनका भाग्य कमजोर होता है। यदि ये रेखा यहाँ से चल करके बीच में कटती पिटती है, यानी कि उनका भाग्य कभी कार्य करना शुरू करता है और कभी रुक जाता है। यदि ये रेखा सीधी सपाट और सुस्पष्ट मोटी दृष्टिगत होती है और यहाँ तक, इस स्थान तक, शनि क्षेत्र तक चली आती है, तो निश्चित रूप से वह बंदा भाग्यशाली होता है। यदि इसी रेखा में कहीं त्रिशूल जैसी आकृति दिखाई पड़े, तो इस प्रकार की आकृति कहीं दिखाई पड़ जाए, तो जो है निश्चित रूप से दंडाधिकारी योग बनता है, प्रशासनिक योग बन जाता है। किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए हमें एक विज्ञ, विद्वान, ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। यह रेखा मणिबंध को स्पर्श करती हुई और आगे की ओर बढ़ती है, तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा कोई भी कार्य जब आरंभ किया जाता है, बहुत ही कम समय में कामयाबी हस्तगत होती है, प्राप्त होती है। जैसे कि हम कोई उद्योग करते हैं और ये भाग्य रेखा सीधी सपाट यहाँ से चली आ रही है, तो हमें उस उद्योग में बहुत कम श्रम के परिणाम स्वरूप कामयाबी हासिल होती है। यदि हमारी भाग्य रेखा कमज़ोर है, दृढ़ नहीं है, स्पष्ट नहीं है, मोटी ताजी नहीं है और दृश्य नहीं है, दिखाई नहीं पड़ती है, तो हम श्रम तो ज़्यादा करेंगे, लेकिन परिश्रम के समानांतर हमें जो है परिणाम की प्राप्ति नहीं होगी। यदि हमारे हाथ में इस प्रकार की त्रिशूल जैसी आकृति हो, तो हमें प्रशासनिक सेवाओं में हाथ आजमाना चाहिए, प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करना चाहिए।
IAS, IPS, PCS, PPS जैसी सेवाओं की तैयारी करनी चाहिए। हमें कम समय में सफलता मिलने वाली है। जैसे कि कोई भूमि संबंधी कार्य करता है और भाग्य रेखा उसकी मणिबंध से स्पर्श होकर के आगे की ओर बढ़ी है, तो उसे भूमि संबंधी कार्य में, व्यवसाय में निश्चित रूप से बहुत ही बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। अब देखिए, मान लीजिए हमारी भाग्य रेखा दृढ़ नहीं है, सुडौल नहीं है, कटी पिटी है, कमज़ोर है, तो क्या हम कोई कार्य ही न करें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भाग्य विधायक भगवान सूर्य होते हैं। भगवान सूर्य हमारे भाग्य को सुदृढ़ करते हैं, शक्तिशाली करते हैं, इसकी न्यूनता को बल देते हैं। तो भगवान सूर्य के मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुओ यद भद्रम तन्न आशुओ, इस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। अथवा मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, इस मंत्र का हम जाप करें तो हमारे ललाट पटल की, मस्तक की या हाथ की जो बुरी रेखाएं हैं वह मिट जाती हैं और अच्छी रेखाओं में, अच्छे परिणाम देने वाली रेखाओं में परिणत हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी भाग्य रेखा हमारे जीवन के हर पड़ाव का संकेत करती है। व्यक्ति धनवान होगा, बलवान होगा, बलिष्ठ होगा और जिस कार्य में हाथ लगाएगा उसे कामयाबी मिलेगी और उसका जीवन हर प्रकार से आनंद युक्त होगा। किसी प्रकार के अभाव की उपस्थिति उसके जीवन में नहीं रहेगी यदि भाग्य रेखा इस प्रकार से स्वस्थ, सुडौल और समानांतर चली जा रही है। तो धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को आप लोग देखें, विस्तारित करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।